यार रिएक्ट राउटर सच में पेज को चेंज करता है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? तो इस भाई ने भी रिएक्ट राउटर पर कमेंट किया है, तो इसी को भी बिल्कुल आसान अल्फाज से सीखेंगे। पहले इसको एग्जांपल से समझते फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सोचो एक शॉपिंग मॉल है, तो इस शॉपिंग मॉल को आप इमेजिन कर ले कि ये एक रिएक्ट का ऐप है। फिर उस शॉपिंग मॉल के अंदर एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट को आप इमेजिन कर ले कि ये रिएक्ट राउटर है। और फिर उसके अंदर फ्लोर्स भी होंगे ना, तो उस फ्लोर को आप इमेजिन कर ले ये पेजेस है। लाइक ग्राउंड फ्लोर हो गया होम पेज, फिर फर्स्ट फ्लोर हो गया प्रोडक्ट्स पेज, सेकंड फ्लोर हो गया कार्ड पेज, इसी तरह से फ्लोर्स है। सही है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते तो क्या उस टाइम पर पूरा शॉपिंग मॉल दोबारा बनता है या फिर आप सिर्फ फ्लोर को चेंज करते? मतलब कि आपने सिर्फ फ्लोर को चेंज किया, शॉपिंग मॉल तो अपनी जगह पर है। तो इसी तरह से रिएक्ट राउटर में भी होता है, कोई भी पेज रिलोड नहीं होता, हमारा पेज उसी तरह होता है, जस्ट यूआरएल चेंज होता है और कंपोनेंट स्विच होता है। कंपोनेंट स्विच होने की वजह से बिगिनर्स को लगता है कि ये पेज रिलोड हो गया और हमारे पास दूसरा पेज आ गया, ये कंपोनेंट स्विच होता है। अभी इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से कंपोनेंट्स मौजूद है, मैंने पहले से इसी के अंदर बना रखे, लेकिन अगर आप अलग से बनाना चाहें तो अच्छी प्रैक्टिस से अलग से बनाएं, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ इधर बनाए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने इंस्टॉल करना होगा रिएक्ट राउटर को। और फिर क्या करना है, सबसे पहले मैं इधर लगाऊंगा एक रैपर जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। तो मैं लिख दूंगा ब्राउजर और राउटर, और इसको आपने इंपोर्ट करना है। देखो रिएक्ट राउटर से ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर हम अपना सारा काम करेंगे, तो जो भी रिएक्ट राउटर से रिलेटेड काम हो उसको आपने इधर लिखना है। ठीक है, रिएक्ट राउटर से रिलेटेड काम इसके अंदर होगा, इसके बाहर आपने नहीं लिखना। तो और इसके अंदर मैं बनाऊंगा राउट्स को। तो राउट्स को कैसे बनाने हैं, आपने राउट्स लिखना है, ये एक कंपोनेंट है और ये भी एक एज अ रैपर यूज होता है, और इसके अंदर फिर हम लिखते हैं राउट। अब राउट के जरिए से ही हम अपना पाथ डिफाइन करते हैं कि इस वाले पाथ पर ये कंपोनेंट दिखाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, दो चीजें लगाऊंगा, एक लगाते हैं पाथ, और पाथ के अंदर मैं स्लैश लगा दूंगा कि इस वाले पाथ पर, स्लैश वाले पाथ पर मुझे दिखाना है एलिमेंट। एलिमेंट में हम कंपोनेंट लिखते हैं, और कंपोनेंट में क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि मुझे होम कंपोनेंट दिखाने। ठीक है, स्लैश वाले पाथ पर होम कंपोनेंट दिखाने। तो देखो जो अबाउट और कॉन्टेक्ट था उसके लिए भी मैंने पाथ और एलिमेंट दोनों डिफाइन कर दिए, दोनों मैंने लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो देखो मुझे कॉन्टेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यूआरएल में पहले से कॉन्टेक्ट लिख रखा है। अगर मैं स्लैश लिख दूं, इस तरह से एंटर कर दूं, तो अब मुझे होम पेज दिख रहा है। बट मुझे इस तरह नहीं करना, मुझे क्या करना है, नेव बार की तरह एक चीज बनाई है जिस पर क्लिक करके मैं ये लाऊं। तो मैं क्या करूंगा, इधर इसके लिए हम बनाएंगे नेव बार। तो मैं यहां पर ही एक नेव बार बना दूंगा। मैं क्या करूंगा, नेव टैग के अंदर लिंक्स डिफाइन करूंगा। अब लिंक्स क्या होते हैं, ये भी एक कंपोनेंट होता है, लिंक लिखना है और लिंक। अब यहां पर लिंक भी लिख सकता हूं, नेव लिंक भी लिख सकता हूं, दोनों। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि लिंक और नेव लिंक में क्या फर्क है। तो मैं इधर मैंने ये लिख दिया, और इसके अंदर हम एक चीज डिफाइन करते हैं, टू लिखते हैं। टू आपने लिख दिया, और टू के अंदर आपने वो चीज देना है, वो पाथ देना है जो आपने नीचे डिफाइन किया था। यानी अभी अभी ये लिंक मुझे बनाना है किसके लिए, होम के लिए। तो मैं लिख दूंगा होम, और यहां पर टू के अंदर मैं लिखूंगा वो पाथ जो मैंने नीचे होम के लिए डिफाइन किया था, ये। ठीक है, तो देखो मैंने अबाउट और कॉन्टेक्ट के लिए लिख दिया। इसी तरह से आपने क्या करना है, टू लिखना है और टू के अंदर आपने वो पाथ देना है जो आपने इधर डिफाइन किया था। अब देखते हैं इसका मैजिक। अब होम पर मैंने क्लिक किया तो मुझे होम दिख रहा है, अबाउट पर क्लिक किया मुझे अबाउट, और कॉन्टेक्ट पर क्लिक किया मुझे कॉन्टेक्ट पेज। तो ये अब क्लिकेबल भी बन गया। तो इसी तरीके से रिएक्ट राउटर काम करते हैं।